प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे बेटा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो ये चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये चीजें जो है आपके घरों में अवेलेबल है, पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते, आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता कि ये सारे मेटल्स जो हैं आपके घर में अवेलेबल है। तो आज मैं यही मेटल आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए नीचे कॉमेंट करके बताइए कि ये क्या है। पीतल, देन ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, एल्यूमिनियम, और ये जो है वो क्या है, आयरन। नाइफ सबके घरों में है ना, सिकल या नाइफ जो है सबके घरों में होती है, जो कि आयरन से बनी हुई होती है। तो इन्हीं सारे मेटल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। एक और अच्छी बात, हेलो बच्चों, मेरा नाम जो है गोल्डी गुप्ता। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, क्लास 8 की साइंस टू द पॉइंट आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। साथ ही हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस जो है आराम से बहुत कवर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये क्या है कमेंट करके बताइए नीचे। और ये क्या है, डायमंड, है ना। ऐसे बहुत सारे जो मेटल्स की वैरायटीज है, सारे मेटल्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंडेक्स देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जो है इसका इंडेक्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की देखेंगे, कौन कौन से मेटल जो हैं रिएक्टिव करते हैं। मेटल की हम यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, नोबल मेटल जो हैं कौन कौन से होते हैं, एंड यूजेस ऑफ मेटल्स, अलॉय एंड नॉन मेटल्स। सारे टॉपिक्स हम जो है कवर करने वाले हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अच्छा आप बताइए, सपोज ये जो गोल्ड है इसको इसके टुकड़े 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 कर दिए जाए, इसकी पाउडर बना दिए जाए, तो उसमें से क्या निकलेगा, गोल्ड पाउडर निकलेगा या फिर उसमें कुछ मिक्सचर पाउडर निकलेंगे। नीचे कमेंट कर बताएं। यस, क्या निकलेगा, गोल्ड का पाउडर, गोल्ड के क्रिस्टल्स निकलेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट से बने हुए होते हैं। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल एज नोन एज प्योर सब्सटेंस। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल ही कहते हैं, है ना। देन ये सॉरी मटेरियल नहीं है, मेटल है। देन मेटल एंड कंपोज डिफाइंड फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दो वर्ड यूज यहां पर हो रहे हैं, एक हो रहा है एटम। सो एटम क्या है बेटा, एटम जो है, एटम यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जो होता है, टाइनी एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। और अगर हम बोले कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स बेटा वो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या, ये टाइनी पार्टिकल, ठीक है, टाइनी पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल जो है वो क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। और मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स। यस, है ना। चलिए, सो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है, जो कि क्या हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देन यहां पर जो है ये है ना, क्या है, सोडियम, ये क्या है, प्लैटिनियम, ये क्या है, गोल्ड। और जनरली आपको पता है कि आजकल प्लैटिनियम जो है गोल्ड में मिक्स होकर आने लगा है, तो इस पे ये लगा हुआ है प्लैटिनियम, और ये जो है गोल्ड जो मम्मा लोग घर पे पहनती हैं, है ना। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, एंड द
एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, टू कैटेगरीज में ये एलिमेंट जो है कैसे क्लासिफाइड होते हैं, एक तो होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। सो क्या हुआ, टेबल पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, है ना। ऐसे ही अकरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मैटर नहीं है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स जो है वो हो जाती है ना। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक क्या, सोडियम है ना, Na, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर फाउंड इन नेचर। यस, नेचर में कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसके लिए मैं आपके लिए कोड बना देती हूं, है ना। Ma उल्टा कर दीजिए, मा से बना मैग्नीशियम, ए से बना एल्यूमिनियम, और क्या है Sp, S से क्या बना सोडियम, और P से क्या बना पोटेशियम। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है Sp, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। एक होता है लेस रिएक्टिव मेटल जो कि क्या होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और प्लैटिनियम। तो हमने क्या पढ़ा, मेटल्स टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है हाईली रिएक्टिव मेथड और एक होता है लेस रिएक्टिव मेथड। चलिए ये है मा से बना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Sp सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे आता है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम, Gsp, ठीक है। देन कार्बन एक्सचेंज इट्स नेगेटिव इज एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। आपको पता है कि जो डायमंड है, कहां है डायमंड, दिख रहा है, यहां पे नहीं है ना। ये यहां कार्बन किस पे होता है, कार्बन होता है डायमंड पे, और जो ग्रेफाइट होता है यानी कि जो पेंसिल आप यूज करते हो उसमें भी कार्बन पाया जाता है। सो कार्बन एक्सचेंज इट्स नेगेटिव स्टेट, है ना, एज डायमंड और ग्रेफाइट। चलिए मिनरल एंड ओर्स, आपको पता है जो मिनरल्स निकल कर आते हैं वो अर्थ की क्रस्ट से निकल कर आते हैं। अब आप सोचिए होगा अर्थ का क्रस्ट क्या होता है मैम, है ना। तो जैसे कि ये है अर्थ पता है आपको, अर्थ ना लेयर में बना हुआ होता है, एक होता है मेंटल टॉप लेयर, फिर क्या होता है एक उसके अंदर आउटर होता है, और फिर क्या होता है इनर कोर। तो हम इन्हीं से मेटल्स निकालते हैं। और क्या होता है यहाँ पे ये समझिए, तो और बेटा कच्ची धातु होता है यानी कि रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो पीट कोयला जो निकाला जाता है ना, माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे निकाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, और कहलाता है। सो मिनरल इज इन नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंडेड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यस, है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ सरफेस के डीप में हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं, और ये मिनरल्स नेचुरली अर्थ में अवेलेबल होते हैं। और इज अ मिनरल, और क्या है बेटा, मिनरल है, कच्ची धातु है जो कि फ्रॉम विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी कि ऑफकोर्स है ना, ये सारी मिनरल्स प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सपोज इसके तौर पे देखिए कोल है, कोल हम जो निकाल रहे हैं क्या वो यूज कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोल को क्या किया उनने, इस कोल को माइन से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। ओके, देन कोल सप्लाई करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी किससे आ रही है, कोल से ही आ रही है। और क्या क्या आता है बताइए, कमेंट कर बताइए नीचे की कोल से क्या क्या। कोल जो है आयरन, जो आयरन होता है ना, प्रेस करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, कोल से ही करते हैं। और कोल जो है आज भी गांव में खाना बनाने के काम पे आ रहा है, तो ऐसे ही बहुत सारे पर्पस से कोल जो है यूज किया जा रहा है। तो वही है ना कि इसका प्रॉफिटेबली इसका जो है आज भी, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहीं आयरन के तौर पे देखो, चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ। आयरन को क्या किया भाई, ये जो आयरन है
इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये आयरन, ये बताओ आयरन से कितनी चीजें बनती हैं, ब्रिज बनती हैं, रोड बनती है, बिल्डिंग्स बनती हैं, गेट बनते हैं, कितने एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे के सारे आयरन से ही बनते हैं। देन द प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल इट्स प्योर फ्रॉम इट्स और इज कॉल्ड अ मेटालर्जी। यानी कि जब बेटा हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये अपने प्योर फॉर्म में निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, ये प्योर फॉर्म में वहां से निकलते हैं और यही प्रोसेस जो है वो मेटालर्जी कहलाती है। चलिए यहां पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। आपको पता है कि सपोज जो वाटर हम कुएं से निकालते हैं तो क्या वाटर वो प्योर होता है, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रहती हैं। अगर सपोज वाटर जो है कहां से आ रहा है, ट्यूबवेल से आता है या फिर बोर से आता है, तो क्या प्योर होता नहीं, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज रहती है। इसलिए हम वाटर को क्या आजकल फिल्टरेशन लगे हैं, आरओ लग गए हैं, जिससे कि वाटर को क्या उसमें और मिनरल्स आ जाए और वाटर क्या है बहुत ही प्योर हो जाए। तो सेम ऐसे ही जो सब्सटेंस, जो मिनरल्स हम अर्थ सरफेस से निकालते हैं उनमें भी क्या रहती है, कुछ इम्प्योरिटीज रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा पेट्रोल, पेट्रोल को जब कहां से निकाला जाता है, सी से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, समुद्र से। जब पेट्रोल को निकाला जाता है तो इस पेट्रोल में कुछ इम्प्योरिटीज रही होगी, उस पेट्रोल को क्या किया गया होगा, फिल्टर किया गया होगा, जिससे कि क्या हो जाए, अब वो प्योर हो जाए, है ना। तो it is the process of the removal of impurities from its ore. Then reduction, it is the process of the treating the metals over to get material in its free state. आपको पता है कि ये मेटल जो है अर्थ सरफेस पे एक फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी कि फ्रीली मिलते हैं, फ्री से। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, यानी कि द मेटल्स the metals obtained by reduction in generally impure refining, it's the process of purification of its impure metal. Yes, of course, है ना, this is the same point कि हम मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो मेटल अपने उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और रिफाइन किया जाता है। सपोज जब ऑयल आ रहा है आपका, है ना, क्या आ रहा है, मैंने और एग्जांपल बताया, जब ऑयल आता है तो उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको क्या है, फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको रिफाइन कर दिया जाता है, जिससे कि अब वो क्या हो जाके प्योरिटीज रहे, उसमें प्योर है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको, है ना, क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं क्या होती हैं। चलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, मेटल्स हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी कि इनका अपना मास होता है ना, और इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। देन लस्टर यानी कि शाइन करते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पर जो ये मेटल्स हैं ये कैसे हैं, शाइन करते हैं, गोल्ड हमेशा शाइन करता है, और ये कैसे रहते हैं, नॉन मेटल डल रहते हैं। देन डक्टाइल, इट मीन्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू द वायर, यस ऑफ कोर्स, यही कॉपर की वायर जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा या गोल्ड होती हैं, इनके क्या है, डक्टाइल होते हैं, इनके पतले पतले वायर क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। इसके क्या है, हम वायर्स बना सकते हैं, पर यहाँ पर वायर नॉन मेटल के नहीं बना सकते। देन मेलेबल यानी कि कैन बी बीटन इनटू शीट, यस ऑफ कोर्स, जो भी हमारे घरों में जो भी क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, इनको क्या किया, पहले इनकी पतली सी शीट बनाई जाती है, चाहे थाली हो, चाहे गंजी हो, चाहे कटोरी हो, है ना, इनकी पतली सी शीट बना दी जाती है, फिर उसे एक शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और नॉन मेटल में ये चीज प्रोसेस नहीं होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, यस,
क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा हाई कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर एक तो सस्ता होता है प्लस जो है गुड कंडक्टर इसे माना जाता है, और यहीं पे नॉन मेटल जो है उसे पुअर कंडक्टर माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या है? जो है मेटल क्या है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे मेटल गोल्ड है, गुड है ना, तो गुड कंडक्टर है, बट कॉस्टली सिल्वर और गोल्ड की कॉस्ट जो है ज्यादा आती है। इस वजह से किसका यूज किया जाता है? कॉपर का यूज किया जाता है। और यहीं पे नॉन मेटल जो है इसकी क्या है कंडक्टिविटी कैसी है? तो पुअर है। देन सोनोरस, सोनोरस साउंड यानी कि ये मेटल्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए किस किस को साउंड जो है समझ में आ रहा है। सोनोरस यानी कि ये मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वही नॉन मेटल जो है साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए अभी हमने पढ़ा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा ये जो है एक ब्लू लिटमस पेपर है। जब इस ब्लू लिटमस पेपर को आप किस में डाल दोगे? विनेगर में डाल दो या फिर लेमन जूस में डाल दो, तो आप देख पाओगे कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर था, जैसे ही आपने इसे विनेगर या किसी एसिडिक चीज में डाला तो ये जो है क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बस इस प्रोसेस में और कुछ नहीं, इतना ही है। देन रिएक्शन विथ वाटर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूं कि कोई भी मेटल लीजिए, क्या लीजिए? किसी भी मेटल को ले लीजिए। वो अब सपोज वो मेटल जो है किसके साथ, कोई भी मेटल लिया आपने प्लस वो उसने किसके साथ कांटेक्ट किया? वाटर के साथ। तो यहां पर क्या निकल के आया? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला बना इसका? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन। तो हमने इस ट्यूब में क्या लिया? वाटर प्लस सोडियम ले लिया। वाटर ले लीजिए, है ना, सोडियम या मैग्नीशियम जो भी लेना है आपको, प्लस आपने क्या? वाटर। तो ये क्या बना यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है आपका यहां पर निकल के आएगा। ठीक है। सो रिएक्शन विथ मेटल हमने क्या देखा? अगर आप सोडियम ले रहे हैं या फिर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, इसके साथ आप क्या ले रहे हैं? वाटर लेते हैं। ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो है कैसी बनेगी बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि मेटल्स प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइए किस किस को समझ में आ गया है। चलिए रिएक्शन विद एसिड की तरफ हम जाएंगे। यानी कि हमने क्या देखा? पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि रिएक्शन विद एसिड होता क्या है। दे रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विथ मेटल्स कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, water, and with base alkalis to form salt waters in process called the neutralization। न्यूट्रलाइजेशन जो है क्या होता है इसे समझें। यानी कि जब रिएक्शन किस किस के बीच में होगा? एसिड प्लस बेस के बीच में होगा, तो वो प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। सो एसिड क्या है? एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने एसिड क्या? हाइड्रोक्लोरिक। ओके। देन यहां पर बेस क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है? सॉल्ट, NaCl। ये कंपाउंड मिल जाते हैं और यहां पर क्या बचा? HOH। तो क्या बन गया? H2O जो है वो क्या होता है? पानी बन जाता है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है और इस बीकर में आप क्या डालेंगे? यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे प्लस क्या डालेंगे?
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेंगे दोनों तो क्या बनेगा, नमक बनेगा, यानी कि NaCl। ओके, और क्या बनेगा, H2O। तो जब इस H2O को क्या कर देंगे आप, इवोपरेट कर देंगे, तो आपको खाली मिलेगा नमक, सॉल्ट मिलेगा। तो यही प्रोसेस जो है रिएक्शन विद एसिड कहलाती है। चलिए, एल्कलाइन क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे, है ना, हम पढ़ेंगे एल्कलाइन। सो एल्कल रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा था रिएक्शन विद एसिड, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एल्कलाइंस। एल्कलाइंस बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस exhibit several characteristics chemical reactions. They react with acid in a neutralization reaction forming salt and water, and they also react with the ammonium salt releasing ammonia gas. चलिए, सबसे पहले आप बेटा पढ़ लो, एक pH स्केल होता है। अगर ये pH स्केल जो है बिलो 7 होता है तो ये चीज क्या कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिडिक। और अगर ये 7 अबव होता है तो ये जो है बन जाता है एल्कलाइन, है ना, एल्कलाइन। और यहाँ पर 0.8 के पास जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखा यहाँ पे एल्कलाइज जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि क्या करता है, इसकी सेवरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस करता है, इसके केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। हमने अभी लास्ट में देखा कि सॉल्ट और वाटर, है ना, सोडियम पोटेशियम जो है क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। देन यहां पर ऐसे ही क्या होगा कि यानी कि अभी हमने क्या देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, नमक बना देता है प्लस पानी बना देता है। ठीक है, सो फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट। यदि ये अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या रिलीज करता है, अमोनिया गैस जो है उसे रिलीज करेगा। चलिए, अभी ना हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन कौन से मेटल्स जो हैं रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट, सबसे पहले ऊपर देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे जो है यहाँ पर ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। तो पोटेशियम जो है क्या है, ये बोलते चलिए, देख देख के मेरे साथ नीचे बोलते चलिए और कमेंट करते चलिए कि पोटेशियम जो है वो क्या है, मोस्ट है। सोडियम हो गया, वो भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ऐसे ही कैल्शियम, आपको पता है हमारे टीथ जो कि किससे बने हुए, कैल्शियम से बने हुए हैं। और जो बोन्स होती हैं वो भी किससे बनी होती है, कैल्शियम से ही बनी होती है। देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, है ना, ये क्या है, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो नीचे की तरफ आपको देखेंगे जैसे क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है ना। तो ये जो मेटल है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसे ही क्या, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अभी मेरे पास बीकर तो है नहीं, है ना, जब कभी होगा तो मैं इस पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces or push out a less reactive element from a compound that contains the less reactive element। यानी कि बेटा यहाँ पर आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है। कौन सा डाला है, ये कॉपर सल्फेट डाला। इस कॉपर सल्फेट में आपने आयरन का एक नेल डाल दिया, है ना, जो खीले होते, जनरली हम अपने घर में बोलते हैं खीले, है ना, तो आयरन वाला उसको आप डाल दोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो आयरन नेल डाला था वो कैसा हो गया है, कॉपर सल्फेट के
पार्टिकल्स उस आयरन के पास ये देखो क्या हो गए हैं, उसके आउटर लेयर पे डिपॉजिट हो गए हैं, आयरन का कलर जो है ना चेंज हो गया है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। क्या? तो ये बन जाता है आपका आयरन सल्फेट बन जाता है। नोबल मेटल, नोबल मेटल क्या क्या होते हैं? तो नोबल मेटल आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलिए नीचे कमेंट कर करके बताइए कि नोबल मेटल क्या है और आपको स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है। तो ये लगा है इस पे प्लैटिनियम, ये है गोल्ड, ये है प्लैटिनियम। और आपको पता है प्लैटिनियम जनरली आप देखे नहीं होंगे क्योंकि ज्यादातर यूजफुल तो नहीं होते हैं, पर ये प्लैटिनियम आपने किसी को, अपनी दीदी को या किसी को भैया को देखा होगा, टीथ बाहर की तरफ आ जाती है तो उसको अंदर करने के लिए क्या है, ये करवाया जाता है ना, माउथ का जो भी है प्रोसेस। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके किसके बने होते हैं? प्लैटिनियम के बने होते हैं। साथ ही ये जो दांत पर ये जो परत लगी हुई होती है, ये भी किसकी लगी होती है? प्लैटिनियम की लगी होती है। तो प्लैटिनियम क्या है? एक लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या है? प्लैटिनियम जो है वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये जल्दी ना एसिड के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करता, एंड डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड। यहाँ पे क्या है? एसिड है ना, वाटर, एसिड, बेस, मोस्ट अदर सब्सटेंस, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। फिर भाई क्यों करेगा? क्योंकि वो क्या है, पावरफुल है, सबके साथ थोड़ा ना घुल मिल जाएगा है। से गोल्ड एंड प्लैटिनियम आर कॉल्ड नोबल मेटल, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे नोबल मेटल कहते हैं। एंड दे डोंट गेट टर्निश्ड एंड रिटेन देयर लस्टर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको पता है कि इनकी खास बात, इसीलिए इसे तो नोबल मेटल कहते हैं कि इनकी शाइन कभी भी कम नहीं होती। 10-15 साल पुराना गोल्ड भी देखो आज भी घरों में पड़ा होगा, 15 से 20 साल का भी पड़ा होगा, क्योंकि इनका लस्टर, इनकी शाइनिंग कभी जो है कम नहीं होती है ना। फिर प्लैटिनियम इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। यही डेंटिस्ट्री मतलब ये जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ये डेंसिटी और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। बेटा जैसे कि मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड होता है किसके अंदर होता है? मोबाइल के अंदर। जो छोटे छोटे, देखो स्क्रीन में दिख रहा है आपको है ना, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बने हुए होते हैं इसी प्लैटिनियम के ही बने हुए होते हैं। एंड नोबल मेटल आर ऑल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल, है ना। कैसे? बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब उनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। यूज ऑफ मेटल अलॉय एंड नॉन मेटल, है ना, इसके यूजेस पढ़ेंगे कि कैसे कॉमन मेटल कौन कौन से हैं। सो आयरन इज यूज टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ टूल इंक्लूडिंग हैमर, ये पता नहीं क्या है, एंड अदर हैंड टूल। आयरन का यूज ऑफ कोर्स गेट बनाने के लिए यूज होता है। आयरन के नेल्स जो होते हैं, खीले होते हैं, वो बनाने के लिए यूज होता है। आयरन की रॉड्स आती हैं, वो बनाने के लिए यूज होता है ना। तो आयरन का यूज बहुत सारे पर्पस में होता है। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल मशीनरी इंक्लूडिंग पंप्स, वाल्व्स एंड इक्विपमेंट। यस, है ना। आयरन के और भी यूजेस क्या है भाई, क्या क्या कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज होता है ना, घर बनते हैं जब उसमें यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया पे वहां पे भी यूज किया जाता है। मशीन जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं सारे किसके, ऑल आर मेड अप ऑफ आयरन। सब कुछ किससे बना होता है, आयरन से मिलकर बना होता है। आपको दिख रहा है ना, ये आयरन जो कि क्या है, अर्थ के क्रस्ट से, है ना, और निकाला गया, प्योर फॉर्म में निकाला गया। उसके बाद ये आयरन जो है इसका क्या कर दिया गया, डिजाइनिंग कर दी गई, उसमें कुछ और एलिमेंट्स को लगा के उसके क्या है, डिजाइनिंग कर दी जाती है। देन पढ़ेंगे बेटा एल्यूमिनियम। यस, आपको ये एल्यूमिनियम जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये एल्यूमिनियम है ना, इसका जो यूज, एक तो ये पहली बात इसकी खास बात ये बेटा कि ये क्या है, सस्ता होता है ना, ये चीपर होता है। प्लस इसके जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की क्या बनाई जाती है, आपके घरों में ये देखते होंगे, वॉल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसके पाइप्स बनाए जाते हैं, और इसके विंडो की जो बनती है, मुझे नाम अभी नहीं आ रहा है, वो बनती है ना। सो एल्यूमिनियम इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके, एंड यूज्ड इन पावर लाइन। किसके लिए यूज करते हैं, पावर लाइन, केबल्स के लिए, एज वेल एज मोटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम अलॉय जो है आर इसेंशियल इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। कहाँ यूज कर रहे हैं बेटा इसका,
एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं फॉर देयर लाइट वेट। क्यों? क्योंकि इसका वेट बेटा इतना लाइट होता है ना। जनरली देखोगे कि स्टील के कंपेयर में इसका जो वेट होता है बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसलिए इससे क्या एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शंस जो हैं किए जाते हैं। देन एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन विंडो फ्रेम। यस ऑफ कोर्स, मैंने यहाँ आपको दिखाया बेटा कि एल्यूमिनियम से ही आपके क्या है, ये विंडो फ्रेम्स बनाए जा रहे हैं, रूफिंग है ना, साइडिंग, गटर एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट इन बिल्डिंग्स ऑफरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड एस्थेटिक अपीयरेंस। यानी कि हमने देखा कि ये बहुत लाइट वेट होता है और अल्टीमेटली इसका यूज जो है हम करते हैं। चलिए अभी हम कॉपर पढ़ेंगे। तो कॉपर बेटा जितने भी आप देखो, बिना इलेक्ट्रिसिटी की लाइट के हम रह नहीं सकते, और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होकर आती है? सो इसी कॉपर के वायर से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पास होकर आती है। जो चाहे आप टीवी का देख लो है ना, चाहे कूलर का वायर देख लो, चाहे एसी का वायर देख लो, सब वायर के अंदर क्या होता है, जो कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें गुड कंडक्टर माना जाता है ना। इट इज यूज्ड इन मोटर, जनरेटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए कॉपर वायर यूज होते हैं। दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मशीन। ओके, हीट कंडक्टिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी इसका यूज किया जाता है। देन कॉपर जो है उसके पास क्या है, हाई कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी मानी जाती है ना, एंड मेक इट आइडियल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वायर एंड केबल। इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सप्लाई होती है ना। सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस से भी, बट मेक इट क्रूशियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर द कंडक्टर है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए ही इसे मानेंगे। क्यों? कॉन्टैक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स के प्रोडक्शंस के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, सिल्वर का यूज करते हैं है ना। तो देखो ऐसे कई सारे जो हमारे घर पे आपकी बहन है, मम्मी है, क्या है, ये पहनी रहती है, क्या बोलते हैं इसको, नीचे कमेंट कर कर बताइए, पायल। और ये क्या है, कुछ सिल्वर के जो बर्तन भी हमारे घर में होते हैं, पूजा पाठ में भगवान की सोने जो है सिल्वर की मूर्तियां छोटी छोटी होती है, लक्ष्मी गणेश जी की कॉइन्स होते हैं है ना, दिवाली में हम उनकी पूजा करते हैं, और जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है कंपोनेंट को बनाने के लिए। So सिल्वर क्या है, इट इज द ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी हैव मेड इट अ पॉपुलर चॉइस ऑफ द ज्वेलरी। वेरी गुड बेटा, ज्वेलरी के लिए तो ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। क्यों है? क्योंकि बेटा गोल्ड और डायमंड तो बहुत ज्यादा महंगा आता है, प्लैटिनियम, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो सिल्वर बचता है, जिससे कि गरीब इंसान भी जो है इसे यूज कर सके। देन सिल्वर वेयर लाइक अ फॉर्क, स्पून एंड नाइफ एज है ना, टी सेट्स, ये सब जो है किसके बने हुए होते हैं, तो ये सब सिल्वर के ही बने होते हैं। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलॉय क्या होता है। बेटा अलॉय आपको पता है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये पीतल है ना, तो ये पीतल में जिंक है प्लस कॉपर होता है ना, ब्रोनेज, टिन होता है, सॉरी क्या होता है, टिन होता है। तो ये जो ब्रोंज है किससे होता है भाई, 90% क्या है इसमें, कॉपर है, और 10% जो है क्या है, टिन है। अलॉय मींस बेटा मिक्सचर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर कितने, टू एलिमेंट्स का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ब्रास, तो 70% क्या है, कॉपर, 30% जिंक। इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। तो ब्रोंज की प्रॉपर्टी कैसे होता है, ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एंड डज नॉट कोरोड इजिली, हैज शाइनी सरफेस। इसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। वहीं ब्रास हार्डर देन कॉपर से क्या होता है, ज्यादा हार्ड होता है ना। और यूजेस देख लो बेटा कि इसके ना एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, कि बिल्डिंग और स्टैच्यू बनाने के लिए, मोन्यूमेंट बनाने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। देन मेकिंग ऑफ मॉडल, स्वॉर्ड एंड आर्टिस्ट मटेरियल के लिए यूज होता है। ब्रास बेटा मेकिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड किचन वेयर के लिए ब्रास मटेरियल जो है यूज होता है। देन स्टील बेटा कैसे बनता है, आयरन प्लस
इसमें क्या रहता है, कार्बन रहता है। क्या होता है, स्टील बहुत हार्ड होता है ना। फिर किचन के पर्पस के लिए होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। आजकल फैंसी के तौर पे जो है स्टील की क्या है, ग्रिलिंग आ गई है ना। बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, कार्स के लिए यूज होता है, रेलवे एंड ट्रैक्स में। फिर स्टेनलेस स्टील जो कि क्या है, इस तीनों आयरन, कार्बन और क्रोमिनियम से होता है। भाई ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, शाइनी है और डज नॉट रट, जल्दी खत्म नहीं होता है। फिर है ना, ऐसे ही ड्यूरेलेनियम, ये भी एक कंपाउंड होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में आएगा ये। चलिए अभी नॉन मेटल क्या होता है बेटा, हम ये पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल जो होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, डायमंड है और ग्रेफाइट है। पता है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन जनरली हम ट्रीज में डालते हैं। कहाँ डालते हैं, ट्रीज में। यहाँ पर हम नाइट्रोजन डालते हैं। और क्यों डालते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होए। क्या होए, जिससे प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी हो, यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया जाता है। एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, है ना। सो नाइट्रोजन क्या है, इज द फॉर्म ऑफ द फर्टिलाइजर फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड प्लांट। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन जो होता है। देन फॉस्फोरस कहाँ होता है, तो मैच बॉक्स। जैसे ही आप देखोगे कि बेटा जैसे ये मैच बॉक्स जलता है, तो क्यों जलता है, क्योंकि इस मैच, इसकी स्टिक्स जो होती हैं, ये इसमें क्या लगा होता है, फॉस्फोरस लगा होता है। और जैसे ये इसके रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है, अरे आ ही नहीं रहा है ना, तो रेड फॉस्फोरस के रूप में ये जो है जलने लगता है ना। फॉस्फोरस यूज्ड इन मैच बॉक्स, इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर। देन आयोडीन क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर क्रैकर। जो भी पता है सल्फर क्या है ना, तो फॉस्फोरस और जो फायर क्रैकर होते हैं, जो भी बम पटाखे आप फोड़ते हो, कट है ना, वो जो भी इट मींस स्मोक रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, एज अ सल्फर के तौर पे, है ना। सल्फर यूज होता है वहां पर गन पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। देन ऑक्सीजन आपको पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो, है ना, तो क्या है, सबके लिए ऑक्सीजन जो है नेसेसरी है। डायमंड बेटा, डायमंड का यूज जो है ना, वो ग्लास को काटने के लिए यूज होता है ना, कटिंग द ग्लास को काटने के लिए यूज होता है। और ज्वेलरीज भी बनती है डायमंड से। देन लास्ट में आता है ये है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बेटा, इसमें कार्बन होता है और ये ग्रेफाइट का यूज जो है पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है। जो आप छीलने में लगे रहते हो ना, नुकीली नहीं है, इसे नुकीली बनाना है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। हम थोड़ा सा यहाँ रिवीजन की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो रिवीजन थोड़ा सा आप कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, है ना। कि अलॉय क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना, टू और मोर मेटल और मेटल्स, नॉन मेटल्स का मिक्सचर जो है क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। देन कंडक्टिविटी, इट मींस द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि कनेक्टिविटी, कैसे हम जो है क्या हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि आप कॉपर वायर के थ्रू, है ना, कॉपर वायर के थ्रू कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। देन डक्टिलिटी, इट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, the property of metal due to which they can drawn into thin wire। कैसे कॉपर की बेटा पतले पतले तार बनाए जाते हैं और उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। देन मेलेबिलिटी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे हैमर्ड मैटर्स, है ना, मैटर नहीं है बेटा, ये मेटल है। क्या है ये, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है किसी से करने से। मेटल्स जो है, इनके पतले पतले शीट जो बनाए जाएंगे, ये शीट है ना, इनको फिर आकार दे दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, मेलेबिलिटी कहलाएगा।
देन मेटलॉइड्स यानी कि एलिमेंट विच शो सेम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, यानी कि यहां पर जो है मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो जब सेम रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड्स कहलाएगा। मेटालगरी इट मींस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस यूज्ड एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन प्योर फॉर्म। बेटा जब हम क्या है ओर से है ना हम कोई मेटल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके प्योर फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेटालगरी। यानी कि आपने गोल्ड निकाला, गोल्ड कहाँ आता है बेटा, माइन से आता है, तो ये कैसे उसको एज अ रॉ मटेरियल ही निकलेगा ना, तो वो बोल रहा है यहाँ पे मेटलगरी। यानी मिनरल नेचर अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस, है ना। तो जितने भी ऑयल्स आते हैं बेटा इसी के अंदर आते हैं, मिनरल्स में आते हैं। देन नोबल मेटल क्या है, हमने पढ़ा भी गोल्ड प्लेटिनियम, ये क्या है, जल्दी क्या है, रिएक्ट नहीं होते, है ना। सो दोस मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव एंड सो आर नॉट केमिकली अफेक्टेड बाय सब्सटेंस अराउंड देम, है ना। ये एक तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और जनरली क्या है, अफेक्टेड नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन नोबल मेटल बोलते हैं उनको। देन ओर क्या है बेटा, मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, या एज अ ओर क्या होता है, तो ओर जो है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे जो है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइन से, उसे जैसे चूना पाउडर है ना, चूना पाउडर जो है उसे भी हम निकालते हैं। चलिए हम यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कौन कौन से ऐसे मेटल और नॉन मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो चलिए कौन से हैं, ओनली एलिमेंट मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड, क्या है भैया, मरकरी, मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर में आपको मिल जाएगा। और कौन कौन से अदर, सो गैलीनियम है, रूबिडियम है, कैस्मियम होते हैं। मेल्ट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होने लगते हैं। एंड वेरियस मेटल अलॉय कैन बी लिक्विड अंडर दिस कंडीशन, अलॉय भी इसी कंडीशन में आता है। चलिए द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड प्राइस बताइए, तो 18 कैरेट गोल्ड में फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहां पर बेटा देखेंगे कि गोल्ड का जो फ्रैक्शन होता है 18 कैरेट में 3/4 यानी कि 3/4 फ्रैक्शन होता है, यानी कि हम देखें 0.75 है ना, विच मीन्स 18 पार्ट्स ऑफ 24, यानी कि 24 में से 18 पार्ट क्या रहेंगे, प्योर गोल्ड है, एंड विद द रिमेनिंग 25% अदर मेटल। यानी कि देखो बेटा 4 यानी कि 3 पार्ट क्या कहलाएगा, ये गोल्ड है, बचा हुआ 1 पार्ट जो है वो अदर मेटल्स हो सकते हैं, यानी कि कॉपर हो सकता है, जो भी यूज में लगता होगा वो होगा। चलिए अभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए भैया बताइए क्या यूज करते हैं, नीचे कमेंट कर बताइए। तो उसके लिए यूज करते हैं कॉपर की वायर, है ना। सो इलेक्ट्रिकल फिटिंग रिक्वायर मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस मेकिंग कॉपर। मैंने पहले बोला ना कि इसके लिए क्या है, हाई कंडक्टिविटी जो है, हाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है, हाई रेजिस्टेंस के लिए एंड हाई कंडक्टिविटी के लिए हम कॉपर के वायर का यूज करते हैं। एंड इट्स अलॉय। देन चॉइस फॉर वायर्स, है ना, ये बहुत आइडल चॉइस मानी जाती है कनेक्टर्स के लिए, वायर के लिए एंड अदर कंपोनेंट ड्यू टू देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत सस्ते होते हैं बेटा, अगर दूसरे चीजों से बनने लगे, सिल्वर से बनने लगेगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट उसका बहुत महंगा हो जाएगा। अलॉय क्या होता है, अभी मैंने समझाया अलॉय की, इट इज द मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मेटल, जो है वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, अलॉय कहलाता है। देन 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं एंड वेयर लीस्ट वंस एलिमेंट इज मेटल एंड रिजल्टिंग इन मटेरियल विद द प्रॉपर्टीज दैट आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ओरिजिनल एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा, आपका अलॉय कहलाएगा। वहीं बेटा नॉन मेटल की बात करें तो क्या क्या होता है, 2 यूज ऑफ नॉन मेटल बताइए। सो ब्रीथिंग यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। एंड प्यूरिफाइंग वाटर, यस ऑफ कोर्स क्लोरीन, है ना, क्लोरीन भी डाल देते हैं उसमें, क्या, वाटर को क्लीन करने के लिए। एग्जाम्पल इंक्लूड फर्टिलाइजर, बेटा फर्टिलाइजर किस में डालते हैं, जो कि फर्टिलाइजर में क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो सके, है ना।
मेड विथ नाइट्रोजन फॉस्फोरस से बना होता है एंड यूजिंग कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट। कार्बन कहाँ होता है बेटा, नॉन मेटल है जो कि कहाँ यूज होता है, ग्रेफाइट में यूज होता है फॉर टूल। एंड चारकोल जो है बेटा कहाँ कहाँ है, तो ये डेकोलराइजेशन एंड शुगर में यूज होता है। चैप्टर बहुत लंबा हो गया, वीडियो बहुत लंबी बन गई है बेटा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट विथ चलिए एक इक्वेशन आएगी बेटा यहाँ पे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन गोल्ड एंड प्लैटिनियम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। यस ऑफ कोर्स, है ना, ज्वेलरीज गोल्ड और प्लैटिनियम से ही बनी होती है। सो इट इज स्टोर्ड अंडर कहाँ, कैरोसिन। गिव रीजन, बताइए वाई आर ब्रोंज प्रिफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैच्यू। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं जो है आपको बताना है ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। सो ये क्वेश्चंस करिए एंड आई होप दिस चैप्टर बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कॉमेंट कर बताइए कि और अगला चैप्टर जो है आपको किस चैप्टर में चाहिए है।